नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उन सभी फ्रेंड्स का जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 16 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो सितंबर में एग्ज़ाम देंगे, और उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने अगला अटैम्प्ट देना है। तो दोस्तों, किताबें तो सब पढ़ते हैं, पता ही है आप सभी को, किताबें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कौन सी किताब पढ़नी है जिससे उनका यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक हो जाए, मैं आपको वही किताब बताऊंगी। तो आज आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं उन्हीं सारे टॉपिक पे बात करूँगी जो मैंने फेस किए थे और जिनको करने से मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ था। तो मैं आज वो सारे टिप्स टॉपिक बताऊंगी जिनको पढ़ के, जिनको आजमा के आप भी अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो, मैं उन स्टूडेंट के लिए बुक्स बताने जा रही हूँ जो अगला अटैम्प्ट करेंगे, मतलब ये सितंबर का एग्ज़ाम नहीं देंगे, अगला जो दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए है। तो जिन्होंने अभी तक अच्छी किताब, या कह लो कि जिनके पास है नहीं, कौन सी किताब पढ़ें कौन सी ना किताब पढ़ें, सब मतलब दुविधा में पड़े हुए हैं कि कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, तो चलिए मैं आपको पहली किताब बताती हूँ, पहली बताती हूँ आपको किताब जो आपने पढ़नी है पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 के लिए जो बेस्ट किताब है, आप, मुझे नहीं पता कोई किताब अच्छी है या नहीं, पर जो मैंने पढ़ी थी, जिसको पढ़ के मेरा क्लियर हुआ था, वो है यूजीसी नेट जेआरएफ, ये फर्स्ट पेपर की केवीएस मदान की। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी। उसके बाद जो आपने करना है वो है अपने कंसेप्ट को क्लियर करना, और कंसेप्ट क्लियर तभी होते हैं जब आप किसी वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनते हो या देखते हो, समझते हो। तो मेरे को जो दिक्कत आई थी, मुझे रीजनिंग पॉइंट में आई थी, मैथमेटिक्स में आई थी, ये सारे, और पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये सारे टॉपिक जो हैं, इन पे मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी। तो मैंने इनके लिए क्या किया था, यूट्यूब पे तो आपको पता है अनलिमिटेड वीडियोस हैं, और यूट्यूब चैनल हैं जिन पे फ्री ऑफ कॉस्ट और पेडेड क्लासेस भी देते हैं, चलती हैं। तो मुझे तो कोई क्लास पसंद नहीं आई थी, तो मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए अनअकैडमी पर टॉप 2 एजुकेटर से अपनी ये टॉपिक को, ये कह लो यूनिट को, फर्स्ट पेपर के यूनिट को स्ट्रॉन्ग किया था, जिसकी वजह से मेरा फ़र्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग हुआ था और मेरा नेट जेआरएफ क्लियर करने में मुझे काफ़ी मदद मिली थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है, तो पेपर 1 के लिए आपने अनअकैडमी को फॉलो करना है, और वहाँ पे टॉप 2 एजुकेटर को फॉलो करके उनसे स्टडी करनी है, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं और जिससे काफ़ी मदद मिलती है। और दूसरा जो आपने करना है वो है मॉक टेस्ट लगाना। अब मॉक टेस्ट आप कैसे लगाओगे, इसके लिए भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, उनको इंस्टॉल करके आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने लगा लो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर करना है वो है अशोक तिवारी की प्रतियोगिता सीरीज। ये पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, पेपर 2 हिंदी के लिए। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें सारे यूनिट अच्छे से करवाए हुए हैं, और जिनको मैंने भी पढ़ा था, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद जो दूसरी बुक आपने करनी है इसके साथ ही, वो करनी है आपने हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। मेरा मानना ये है कि इस बुक से 50% से क्वेश्चन यहाँ से इस बुक से आते हैं। ये बुक इतनी अच्छी है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये बुक कितनी यूज़फुल है। उसके बाद जो आपने करना है, एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो उसको आपने करना ही करना है, वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें चारों ऑप्शनों को विद डिटेल इन डेप्थ करवाया हुआ है, जो ये कह लो 2004 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए
उन एग्ज़ाम में चारों ऑप्शंस जो दिए होते हैं, हर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस 4 दिए होते हैं उनको विद डिटेल के साथ दिया हुआ है। और आपको पता है कि हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे यूजीसी नेट ही क्यों ना हो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, इनको क्रैक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल दिया हुआ है और इसमें जो ऑप्शंस हैं उन्हीं ऑप्शनों को बार बार मेरे ख्याल से क्या आता ही है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शनों को ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, तो मोस्टली रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो आप इनको ये कह लो कि रट डालो, और रटना तो है ही है इस बुक को, क्योंकि इसमें आपको पता ही है रचनाएं होती हैं, और रचनाएं इतनी कवियों की इतनी सारी रचनाएं हैं, याद करना इम्पॉसिबल है। पर जो इसमें दी गई हैं इम्पोर्टेंट विद डिटेल, और एक कवि की जैसे जयशंकर प्रसाद की कोई रचना है तो उसकी सारी रचनाएं दी गई हैं विद डिटेल। तो मेरा मानना है कि अगर आप इनको पढ़ोगे अच्छी तरह से तो क्लियर हो जाएगा आपका यूजीसी नेट। और हाँ, मैं उनके लिए बता रही थी, स्टूडेंट जो अभी सितंबर में एग्ज़ाम देंगे, वो स्टूडेंट अगर इस किताब को 15 दिन पहले आपने जितना भी पढ़ा सफिशेंट है। आपने बस इस बुक को 15 दिन बस ध्यान से इस बुक को पढ़ना है, अच्छे से मन लगा के, हर एक ऑप्शन को ध्यान रटना है। मैं कह लूँ कि इसमें रचनाएं के जो नाम दिए हुए हैं उनको रटना है, क्योंकि ये रटने वाला ही है। आप ध्यान पढ़ के समझ के तो कर नहीं सकते हो, ये रटने वाला ही है। तो आप इसको जितना हो सके 15 दिन में पढ़ सकते हो, पढ़ लो इस 15 दिन में सिर्फ इस बुक को। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप इसको परचेज़ कर लो, नेक्स्ट अटैम्प्ट दे देना, पर आपने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो चौथी बुक पढ़नी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं हर एक स्टूडेंट को, वो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप सभी को ये इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बुक थोड़ी बोरिंग है, पर आपने इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिसमें ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य शुक्ल जी का है बहुत ही यूज़फुल रहेगा और आप काफ़ी नॉलेजफुल है। तो हर एक स्टूडेंट को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए और मैं यही सजेस्ट करूँगी। उसके बाद जो आपने, ये था यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो 15 दिन पहले करना है, वो करना है आपने सबसे पहले इस बुक को पढ़ना है। इस बुक को 15 दिन पहले पढ़ना है। उसके बाद आपने फर्स्ट पेपर के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट उतने लगाओ। पेपर 1 के लिए जितना पढ़ा सफिशेंट है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नया पढ़ोगे तो और दिमाग में टेंशन होगी कि भाई कुछ नहीं आता हमें, है ना। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉक टेस्ट लगाने हैं समझ के, और वही आपके काम भी आएगा। तो आपने ये पढ़ना है 15 दिन पहले। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं जो अभी 16 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी जो नेक्स्ट दिसंबर या जनवरी में अटैम्प्ट देंगे उनके लिए ये सारी बुक्स यूज़फुल हैं, अगर उन्होंने नेट जेआरएफ क्रैक करना है तो आप कोशिश करिए कि इन सारी बुकों को परचेज़ करिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं बुक को आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इन सारी बुक्स को पढ़ोगे तो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ ज़रूर क्रैक होगा, क्योंकि मेरा भी क्रैक हुआ है, इसीलिए मैं इतने दावे से कह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी हर एक बात समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे मैं इन सारी बुक्स का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आप सभी के लिए यूज़फुल भी रहा होगा। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।